जय माता की दोस्तों अश्विन मास के नवरात्रों की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं और माँ जगदम्बा की कृपा, माँ भवानी की कृपा, माँ दुर्गा की कृपा आप सभी पर इसी प्रकार बनी रहे। अश्विन मास के जो नवरात्रे हैं 2025 में वो 22 सितंबर से प्रारंभ होंगे, जो कि 1 अक्टूबर को संपूर्ण होंगे। यह माँ माई को प्रसन्न करने के दिन होते हैं। वैसे तो वर्ष में 4 बार नवरात्रे आते हैं, 2 बार गुप्त नवरात्रे होते हैं और 2 बार खुले नवरात्रे होते हैं। गुप्त नवरात्रि आषाढ़ और माघ मास में आते हैं, जिसमें माता की गुप्त साधनाएं की जाती हैं, तंत्र सिद्धि की जाती है। वह माँ की महाकाली की विशेष पूजाएं व आराधनाएं की जाती हैं। लेकिन जो खुले नवरात्रि होते हैं अश्विन मास और चैत्र मास के, इनमें माँ की वैष्णो की पूजा की जाती है, सात्विक पूजा की जाती है और इसमें आम जन सभी माँ भगवती को प्रसन्न करने के लिए पूजा पाठ, हवन, यज्ञ, व्रत आदि करते हैं और उपासनाएं करते हैं। और कुछ लोग तो नवरात्रों के दिन मानकर मांगलिक कार्य भी करते हैं। जो अश्विन मास के नवरात्रे होते हैं ये शारदीय नवरात्रि होते हैं। इन नवरात्रों का शास्त्रों में बहुत बड़ा महत्व माना जाता है, क्योंकि लोग इन दिनों को माँ के दिन मानकर घर में मांगलिक कार्य भी करते हैं। नवरात्रों के दिनों में माँ भगवती की आराधना करके अपने व अपने परिवार के कल्याण के लिए माँ भगवती की उपासना व व्रत किए जाते हैं। और नवरात्रों के दिनों में माँ भगवती की पूजा पाठ, हवन, मंत्र जप, तंत्र साधनाएं, मंत्र सिद्धि व तंत्र सिद्ध आदि कार्य किए जाते हैं। और इन दिनों में विशेषकर माँ की विशेष कृपा होती है। जो इन दिनों में भक्त माँ जगदम्बा को सभी कुछ अर्पण करके माँ भगवती की आराधना करता है, प्रार्थना करता है, उसका ध्यान करता है, उसका चिंतन करता है, मनन करता है, पूजा करता है, व्रत करता है, तो माँ भगवती की कृपा से उसको विशेष माँ भगवती की कृपा प्राप्त हो जाती है और उसकी सभी कामनाएं पूर्ण होती हैं। और जब भी प्रथम नवरात्रा रविवार व सोमवार से प्रारंभ होता है, तो उस नवरात्रे में माँ हाथी पर सवार होकर आरूढ़ होकर आती है। और यदि प्रथम नवरात्रे मंगलवार व शनिवार से प्रारंभ होता है, तो उन नवरात्रों में माँ घोड़े पर सवार होकर आती है। और यदि गुरुवार व शुक्रवार को प्रथम नवरात्रा होता है, तो उस पर माँ नाव पर आरूढ़ होकर आती है। और यदि बुधवार को नवरात्रि प्रारंभ होते हैं, तो माँ पालकी में सवार होकर आती है। इसलिए जो 2025 के अश्विन मास के नवरात्रे हैं, यह नवरात्रे 22 सितंबर दिन सोमवार को प्रारंभ हो गए। इसलिए माँ जगदम्बा, माँ जगत माता, जगत जननी माता, माँ भगवती हाथी पर आरूढ़ होकर आ रही है। तो इसलिए यह जब भी माँ हाथी पर आरूढ़ होकर आती है, तो इसमें हर भक्त को सभी प्रकार के सुख प्राप्त होते हैं, ऐसा शास्त्रों में वर्णन बताया गया है। तो इन दिनों में माँ भगवती की आराधना करनी चाहिए और माँ भगवती की पूजा करनी चाहिए। माँ भगवती का स्वरूप
प्रतिमा व विग्रह स्थापित करके कलश भी स्थापित करना चाहिए और फिर 9 दिन तक माँ भगवती की आराधना करते रहना चाहिए। क्योंकि प्रथम नवरात्रा प्रथम शैलपुत्री, द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, तृतीयम चंद्रघंटेति, कुष्मांडेति चतुर्थकम, पंचमम स्कंदमातेति, षष्ठमम कात्यायनीति, सप्तमम कालरात्रि महागौरी चाष्टमम, नवमम सिद्धिदात्री। 9वें दिन सिद्धिदात्री का पूजन करके हवन यज्ञ किया जाता है, माँ को भोग लगाया जाता है और उस दिन व्रत खोला जाता है और माँ के नवरात्रे संपूर्ण किए जाते हैं। इस प्रकार से माँ भगवती की आराधना करें, पूजा करें और माँ भगवती को बड़े प्रेम भाव उत्साह के साथ मनाना चाहिए और विशेषकर माँ भगवती के नवरात्रों में शुद्धि का विशेष ध्यान रखना चाहिए। इस दिन तामसिक भोजन का त्याग कर देना चाहिए और अनेक प्रकार से शुद्ध व वैष्णव रहना चाहिए। यदि इस प्रकार आप माँ भगवती की आराधना करते हैं तो जगत जननी माँ भगवती की कृपा से आपके सभी कार्य सिद्ध होंगे और माँ की आप पर कृपा होगी। अश्विन मास की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से 9वीं तक की तिथियों को नवरात्र कहते हैं। घट स्थापना, दुर्गा पूजन सामग्री, गंगा जल, रोली मोली, पान, सुपारी, धूप बत्ती, घी का दीपक, फल फूल की माला, बिल्व पत्र, चावल, केले का खंबा, आम के पत्ते, चंदन, घट, नारियल, हल्दी की गांठ, पंचरत्न, लाल वस्त्र, पूर्ण पात्र, चावल से भरा पात्र, गंगा की मृतिका, जौ, पतासा, सुगंधित तेल, सिंदूर, कपूर, पंच सुगंध, नैवेद्य के वास्ते फल इत्यादि, पंचामृत, गंगा जल, दूध, दही, मधु, चीनी, गोमूत्र, गोदुग्ध, गोदही, गोघृत, दुर्गा जी की स्वर्ण मूर्ति और मृतिका की प्रतिमा, कुमारी पूजन के लिए वस्त्र, आभूषण तथा नैवेद्य, अष्टमी में ज्योति पूजन के वास्ते इस सामग्री को रखना चाहिए और इस सामग्री के साथ ही माँ भगवती की प्रतिदिन पूजा करनी चाहिए। इस व्रत में उपवास या फलाहार आदि का कोई विशेष नियम नहीं है। प्रातःकाल उठकर स्नान करें, मंदिर में जाकर या घर पर ही नवरात्रों में दुर्गा जी का ध्यान करके माँ भगवती की पूजा करनी चाहिए। और यदि आप दुर्गा सप्तशती का पाठ करना चाहते हैं तो दुर्गा सप्तशती का पाठ करें जितना भी हो सके। ये जो आवश्यक नहीं है कि दुर्गा सप्तशती का पाठ पूर्ण ही करना है, जितना भी हो सके आप पर उतना ही आप पाठ करिए। अवश्य ही माँ जगदम्बा की आप पर असीम अनुकंपा होगी, आप पर कृपा होगी। जो भी नवरात्रों से संबंधित कोई जानकारी लेना चाहते तो कमेंट के माध्यम से जानकारी ले सकते हैं। मिलते हैं साथियों अगली वीडियो में, तब तक जय माता की।